श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहें। सावन का पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पवित्र मास में सावन मास महात्म्य की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के भीतर भक्ति का भाव जागृत होता है और भगवान शिव की महिमा को समझने का अवसर मिलता है। आज की कथा में भगवान महादेव, देवी पार्वती जी को अर्क स्थल के महात्म्य, सूर्य देव की महिमा, सूर्य ग्रहण के रहस्य, चंद्रमा की उत्पत्ति और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का पावन प्रसंग सुनाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सावन मास महात्म्य का अध्याय 5। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, कृत स्मरण से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य का भाग सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी क्षेत्र में 8 सिद्धियां निवास करती है। यह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है जो संपूर्ण रूप से सुवर्णमय है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। जब सूर्य ग्रहण का पर्व आता है तब यह स्थान कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक माना जाता है। ब्रह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं बंगेश्वर विराजमान है और नाग स्थान भी वहीं स्थित है। इस प्रकार संक्षेप में अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। उसका नाम श्री मुक्त द्वार है। प्रिय मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो मनुष्य 1 वर्ष तक नियम पूर्वक वहाँ मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदागण के नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी, जो मनुष्य निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस क्षेत्र के महात्म्य तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना फलदायक हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार से युक्त सप्तमी के दिन अर्क स्थल के समीप जागरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य को जल में उत्पन्न हुआ, मुरझाया हुआ, किसी दोष से दूषित अथवा बासी फूल अर्पित न करें। तब पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, सूर्य देव को राहु किस प्रकार ग्रस्त लेता है? तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हें ग्रहण का कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। विशेष समय आने पर सूर्य देव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके द्वारा सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को अपने तेज से जलाकर भस्म कर सकते हैं। पूर्व काल में इसी क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि आदि अनेक महापुरुषों ने सिद्धि प्राप्त किए हैं। कुबेर, भीष्म, अयाति और गालब आदि ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त किए हैं। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं अश्रद्धालु मनुष्य को नहीं सुनानी चाहिए। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मनिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय है, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सुवर्णमय कमल, दिंग गणाओं का दैदीप्यमान कुंडल तथा काल की गणना के एकमात्र मापक है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सभी की रक्षा करें। अब श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरो, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती जी ने पुनः पूछा, हे देव, आपके मस्तक पर जो यह चंद्रमा विराजमान है वे किसके पुत्र हैं? इनकी उत्पत्ति कब और किस प्रकार हुई? तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया
तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में से यह महातेजस्वी चंद्रमा भी प्रकट हुए। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के बाद मैंने न आज तक अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया था, इसी कारण लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। हे पार्वती, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। सृष्टि के समय मैं रजोगुण से युक्त होता हूँ, पालन के समय सत्वगुण में स्थित रहता हूँ और संहार के समय तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही इन तीनों रूपों में स्थित हूँ, अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश है। ब्रह्मा के स्वामी भी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न है, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु है। मेरे द्वारा निर्मित इस ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं और इन्हीं के भीतर संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत चुके हैं और भविष्य में कितने होंगे, इसकी गणना करना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियाँ उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियाँ धान्य कही जाती है। वे 16 प्रकार की बताई गई है। धान, जौ, गेहूँ, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाप, कुल्थी, अरहर और चना ये ग्रामीण औषधियों की जातियाँ कही गई है। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की औषधियाँ यज्ञ में काम आती है। तृण, गुल्म, लता, ब्रुद तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा है। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया। राजा के पद पर अभिषिक्त होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों का पुष्ट किया। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि की रचना करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी बेरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, 13 कन्याएं कश्यप जी को दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशास्प को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी गई। तब देवी पार्वती जी ने पूछा, हे जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग की स्थापना किस समय हुई? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? तब महादेव जी ने कहा, प्रिय देवी, वेवसुतः मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा आदि ऋषियों के समय चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद इन्होंने पुनः सहस्र वर्षों तक मेरी आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के बाद अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निशानाथ अर्थात चंद्रमा ने मेरा स्तवन किया। चंद्रमा ने कहा, शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिव के समान शरणागत वत्सल कोई नहीं है तथा शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान एवं परम पुरुष के रूप में चिंतन करते हैं, उन सदाशिव स्वरूप को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा भगवान शिव को नमस्कार है। हे पार्वती, जब चंद्रमा ने दिन रात मेरी स्तुति की, तब मैं प्रसन्न हुआ और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस स्तुति से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति भाव से यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। तब मैंने कहा, हे चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूँगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इसी कारण इसका नाम प्रभास होगा। हे सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्टजनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले
जो लोग भक्तिभाव से यहाँ की यात्रा करेंगे उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे निशाकर, एक पुरुष यदि जीवन भर ब्रह्मचारी रहें और दूसरा पुरुष एक बार यहाँ आकर मेरा दर्शन करें तो दोनों को समान फल प्राप्त होता है। एक मनुष्य किसी ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और दूसरा यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, इन दोनों को भी समान फल प्राप्त होता है। सोमवार को चंद्र ग्रहण पड़ने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा दर्शन करता है उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन पांचों का एक साथ होना अत्यंत दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पूजन करने पर एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पूजन करने पर वही पुण्य दोगुना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन और पूजन करने का भी यही पुण्य कहा गया है। जो मनुष्य जीवन भर प्रत्येक श्रावण मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है उन दोनों को समान फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। नाग, केसर, चंपा, श्वेत कमल और धतूरे के फूल शिवजी की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अतिमुक्त अर्थात मरुआ, कुंद, जूही, श्रीष, साल और जामुन के फूलों को शिव पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूरे और कदम के फूल रात के समय शिवजी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। शेष बताए गए फूलों का उपयोग दिन के समय करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों समय चढ़ाया जा सकता है। जिन फूलों में कीड़े लग गए हो, जिनमें केस आदि पड़ गए हो, जो रात में तोड़े जाने के कारण वासी हो गए हों, जो अपने आप टूटकर गिर गए हों अथवा कुचल गए हों, ऐसे फूलों को पूजा में त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ जी की सदा पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान सोमनाथ की पूजा करता है वह यहाँ की यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर सोमनाथ जी के लिए एक मंदिर बनवाया जो शुद्ध स्फटिक और गोधुग्ध के समान उज्ज्वल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिरों का निर्माण कराया गया। वेवस्वतः मनवंतर के 10वें त्रेता युग में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा की गई। दीनों तथा अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों बापी, कूप, तड़ाक और गृह आदि बनवाए गए। सब कुछ बनवाकर चंद्रमा ने अलग अलग ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया। सोमेश्वर के समीप एक नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, हे विप्रवरों, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूँ तथापि विनय और भक्ति के साथ आपसे कुछ निवेदन करता हूँ। धन, स्वर्ण, रत्न, धान, जौ, गाय, भैंस आदि पशु, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान, ये सभी वस्तुएं आप लोगों के लिए चारों ओर उपस्थित हैं। जम्बूद्वीप के सभी मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। हे विप्रवरों, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सदा पूजा करें। आप लोग स्मृतियों में बताए गए सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, हे चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें अत्यंत उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पापी हो सकते हैं। यह पाप श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञाएं हैं। अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राण कंठ तक आ जाने पर भी भगवान शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव हैं। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्य स्वरूप भगवान को संपूर्ण जगत की तृप्ति का साधन बनाते हैं। यह जगत भगवान शिव का ही रूप है। जगत में परस्पर भेद दिखाई देने पर भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहते हैं
उनके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है, फिर भी हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए यथासंभव और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार चंद्रदेव और ब्राह्मणों के मध्य धर्म और भगवान शिव की महिमा से युक्त यह संवाद हुआ। प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव ने देवी पार्वती जी को अनेक पुण्य कर्मों का फल बताया। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्तिभाव से इस पावन महात्म्य का श्रवण करता है, भगवान शिव की महिमा को सुनता है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, आज के सावन मास महात्म्य के अध्याय 5 का यहाँ ही पावन प्रसंग पूर्ण होता है। इसके आगे का प्रसंग हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।